हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सभी। आई होप सभी मजे में होंगे। दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे EVS 2 का 2 चैप्टर, जिसे हम शॉर्ट में समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें ओवरऑल दिया क्या हुआ है और इसके बेस पर हमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर हमें किस तरह से लिखने हैं। इस चीज को हम बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। ओके, चलिए तो शुरुआत करेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये 5th स्टैंडर्ड EVS 2 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जो जिसका नाम है सेटल्ड लाइफ। ठीक है, सेटल्ड लाइफ के बारे में आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। एंड अर्बन सिविलाइजेशन, सो सेटल्ड लाइफ किस तरह से था, अर्बन सिविलाइजेशन किस तरह से आया, इस चीज के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। जैसे कॉपर एज हो गया, स्टोन एज हो गया, आयरन एज हो गया, गोल्ड के यूजेस कैसे थे, कॉपर के यूजेस कैसे थे, कौन से टाइम पर इसे इस्तेमाल किया जाता था, ऐसी मल्टीपल चीजें, किस तरह से सिविलाइजेशन डेवलपमेंट किस तरह से आया, ये सारी मल्टीपल चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 9। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 10, जो कि जिसके अंदर हमें हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में बताया हुआ है। हिस्टोरिक पीरियड किस तरह का था, उसके अंदर किस तरह से डेवलपमेंट आया था, कैसी कैसी चीजें होती थी, ये सारी चीजें हम लोगों को इस लास्ट के चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन 2 चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से क्लियर करने वाले हैं। चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारे चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक है तो आप प्लीज फटाफट से टेक्स्ट बुक ओपन कर लो। आई होप सो कि आप सभी को ये दिख रहा होगा, बिकॉज कैमरा में तो दिख रहा है मुझे, बट मुझे सामने से नहीं दिख रहा है। तो मैं आपके चैप्टर्स फोन में ओपन करके मैं देख रही हूँ, आप लोग भी अपने सामने टेक्स्ट बुक ओपन करके रख सकते हैं। साथ ही साथ आप आंसर्स को टिक मार्क भी कर सकते हैं और लर्न करने का ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ। ओके, चलो, सो सबसे पहला वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। इस सबसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें किस बेसिस पर क्वेश्चन पूछा गया है वो चीज को आप जान लो। यहाँ पर आप लोगों को, जैसा कि इस चैप्टर के अंदर हमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स के बारे में बताया, कॉपर एज के बारे में, गोल्ड एज, उसके बाद आयरन एज, स्टोन एज, ऐसे एजेस के बारे में हमें बताया है। ठीक है, सो उसके बेस पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्रॉम द चार्ट बिलो, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा है, इसमें से हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो हमें कुछ 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स को हमें यहाँ पर इस चार्ट के अंदर फाइंड आउट करना है एंड देन यहाँ पर हमें क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ के दिखाती हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों दिया हुआ क्या है, स्टोन टूल्स। ओके गाइस, सो स्टोन टूल्स कौन से एज में इस्तेमाल होता था बच्चों, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल कौन से एज में होता था बच्चों। ऑफकोर्स हमें पता है कि स्टोन एज का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पर स्टोन टूल्स होते थे, है ना। हमें इजीली ये चीज हमें बहुत इजीली पता होता है। ठीक है, सो स्टोन टूल्स का यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, स्टोन एज आ जाएगा। बट ये स्टोन एज हमें क्या करना है, इस चार्ट में से ढूंढना है। ठीक है, तो स्टोन एज आप लोगों को कहां पर लिखा हुआ दिखता है, मतलब कि स्टोन कहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं STONE, यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, स्टोन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप यहां पर इसे डायरेक्टली आप आंसर नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, आप आंसर लिखने के टाइम पर आप ध्यान से इसे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसे आप राउंड करने का ट्राई करेंगे, इसे राउंड करेंगे एंड देन आप क्या करेंगे, यहां पर अपने आंसर को फिल करेंगे। क्या करेंगे, आंसर को फिल करेंगे। ठीक है, STONE, यहां पर आप इस तरह से आपने आंसर को लिख दिया, स्टोन एज। ठीक है, सो इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कॉपर टूल्स एंड अदर कॉपर ऑब्जेक्ट्स, कॉपर टूल्स एंड अदर कॉपर ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूछा हुआ है। वो कौन से एज में होता था, कॉपर एज में होता था। ऑफ कोर्स कॉपर एज में होता था, है ना। कॉपर टूल्स कौन से एज में होंगे, कॉपर एज में होंगे। सो कॉपर एज हमें यहाँ पर कहां पर दिखाई दे रहा है, कॉपर लिखा हुआ कहां पे दिखाई दे रहा है बच्चों, आई होप सो आपको तुरंत दिखाई दे दिया होगा। कहां पर, ये रहा, ये जो पूरा लाइन है COPPER, क्या है यहाँ पर, ये कॉपर है ना। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने आंसर को फिल करेंगे। ठीक है,
कैसे फिल करेंगे? जैसे यहाँ पर आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? COPPER, कॉपर एज। ठीक है, एज आपको लिख के दिया हुआ है ना? तो सिंपली आपको क्या करना है, आंसर यहाँ से फाइंड आउट करना है और यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ओके, लास्ट यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? आयरन टूल्स एंड अदर आयरन ऑब्जेक्ट्स। आयरन टूल्स और अदर आयरन ऑब्जेक्ट्स कौन से एज में यूज होते थे? आयरन एज में यूज होते थे। आयरन कहां पर लिखा हुआ है बच्चों? यहाँ पर फटाफट से ढूंढना है, कहां पर आयरन लिखा हुआ है? कहां पर लिखा हुआ है? यहां पर देख सकते हो, IRON। क्या लिखा हुआ है? आयरन, है ना, IRON। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इस तरह से आप यहाँ पर सर्कल करेंगे। ठीक है, इसको राउंड करेंगे आप। ओके और यहाँ पर आप आंसर को फिल कर देंगे, IRON। ठीक है, इस तरह से आप आंसर को फिल कर देंगे। तो इस तरह से हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल था ना? आई होप सो आपको लर्न भी हो गया होगा मेरे साथ साथ में ही, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। और अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर लिख के दिखाने वाला होगा तो मैं आपको थोड़ा सा ट्राई करूंगी लिख के दिखाने का, और अगर कोई क्वेश्चन बड़ा होगा तो मैं आपको बोल के दिखाऊंगी और आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है। ठीक है, याद रखना है आपको, फटाफट से नोट डाउन कर लेना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे जस्ट सपोज कि आपको अगर पूछ लिया कि तुमने सुबह से क्या क्या किया है, सुबह से अब तक तुमने क्या क्या किया है, तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा वो बताएंगे, उसके बाद आपने क्या किया वो बताएंगे, उसके बाद आपने क्या किया वो बताएंगे, है ना? सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? शुरुआत से बता रहे हैं ना? तो वैसे ही आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर क्या होता है, आप स्टार्टिंग से आगे 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 क्या होता गया उसे आप लाइन वाइज बताएंगे। ठीक है, सो चलो फर्स्ट यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, मतलब कि ए के अंदर सबसे पहले आप लोगों को 3 नेम्स दिए हुए हैं और आपको क्या करना है कि सब सीरीज वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज आपको लगाना है कि सबसे पहले क्या आया होगा, उसके बाद क्या आया होगा और उसके बाद क्या आया होगा। ठीक है, यहां पर फर्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? कॉपर, नेक्स्ट गोल्ड एंड आयरन। सो कॉपर, गोल्ड, आयरन, इसमें इन तीनों में से सबसे पहले क्या आया होगा बच्चों? सबसे पहले आया था गोल्ड। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि गोल्ड कैसे मैम, गोल्ड तो नहीं आया था सबसे पहले। यस बेटा, गोल्ड आया था सबसे पहले, बट गोल्ड का यूज किस लिए नहीं किया जाता था? क्योंकि गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, सो गोल्ड उस टाइम पर लोगों को सजने की जरूरत नहीं थी, उस टाइम पर लोगों को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती थी, है ना? उस टाइम पर लोग क्या करते थे? बार्टर सिस्टम करते थे, है ना? जब वो जो सिविलाइजेशन चल रहा था उस टाइम पर गोल्ड की वैल्यू इसीलिए नहीं थी क्योंकि उस टाइम पर लोग पैसे की ज्यादा वैल्यू नहीं करते थे। उस टाइम पर लोगों को अपनी जरूरतों को पूरी करनी होती थी और अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए वो क्या करते थे? डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को बनाते थे, और टूल्स को बनाने के लिए उन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? कॉपर की, आयरन की, तो ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए गोल्ड को ज्यादा वो लोग यूज नहीं करते थे। ठीक है, सो इसीलिए कॉपर का ज्यादा यूज करते थे और आयरन का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहला आ जाएगा गोल्ड आ जाएगा। सो गोल्ड पहले आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ठीक है, यहां पर सबसे पहले गोल्ड आ जाएगा, उसके बाद आएगा कौन सा? कॉपर। ठीक है, कॉपर एंड देन आयरन। ठीक है, इस तरह से आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी। सो इसके अंदर सबसे पहला क्या बोला हुआ है? कॉपर एज, आयरन एज एंड स्टोन एज। तो आप सभी को पता है सबसे पहले कौन सा एज था? सबसे पहले स्टोन एज। तो ये है रहा आपका नंबर 1 स्टोन एज। उसके बाद कौन सा एज था? उसके बाद था कॉपर एज एंड देन क्या था थर्ड नंबर पे? आयरन एज। ठीक है, सो इस तरह से आप इसको भी क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टोन एज, उसके बाद कॉपर एज एंड देन आयरन एज। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन। राइट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ठीक है, ये जो फॉलोइंग कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं उनके बारे में, उनके नतीजों के बारे में हमें क्या लिखना है? उनके परिणाम के बारे में, उनके नतीजों के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सबसे पहला है यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ कॉपर। चलो गाइस, तो डिस्कवरी ऑफ कॉपर को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए आंसर को खुद से लिख के रखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो वो आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सो क्या होता है? जब
डिस्कवरी, कॉपर का डिस्कवरी हुआ था, तो उसके वजह से क्या हुआ था, कौन सी अच्छी चीजें हुई थी? जैसा कि आप सभी को मैंने बोला कि गोल्ड का यूज क्यों नहीं करते थे सॉरी, गोल्ड का यूज क्यों नहीं करते थे? क्योंकि गोल्ड एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था, ठीक है। सॉफ्ट होने की वजह से उसे हम लोग टूल्स बनाने में यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। बट जब से कॉपर का इन्वेंशन हुआ, कॉपर को ढूंढ के निकाला, तो कॉपर का यूज मल्टीपल वेज में करने लग गए थे, चाहे वो आभूषण बनाने में हो गया, चाहे वो मल्टीपल टूल्स बनाने में हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉपर वॉज यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड implemented by human, ठीक है। कॉपर वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, ठीक है। सो कॉपर का इस्तेमाल होने लग गया था किस चीज के लिए? टूल्स को, डिफरेंट टूल्स को बनाने के लिए। और ये इंप्लीमेंट किसने किया था? ये इंप्लीमेंटेड बाय ह्यूमंस, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से लिख लो अपने नोटबुक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या पूछा हुआ है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोला हुआ है इन्वेंशन ऑफ द व्हील। ओके, इन्वेंशन ऑफ द व्हील। सो व्हील का इन्वेंशन जो हुआ उसके बारे में आपको लिखना है। व्हील्स के इन्वेंशन होने की वजह से क्या इंक्रीज हुआ? ट्रेड इंक्रीज हुआ, है ना। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मुझे खांसी है, इसकी वजह से बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। चल, तो व्हील्स के इन्वेंशन के बाद कौन सी चीजें इजी हो गई? ट्रेड बहुत ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा इजी हो गया। लोग उस टाइम पर बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, है ना। आप सभी को पता है बैलगाड़ियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। सो व्हील्स के आने की वजह से क्या ज्यादा इंक्रीज हो गया था? ट्रेड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था और ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। इसीलिए व्हील्स का इन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूज ऑफ स्क्रिप्ट। यूज ऑफ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का यूज क्या है बच्चों? जो अलग अलग स्क्रिप्ट जो होते थे, ठीक है, लिखी हुई जो चीजें होती थी, वो किस लिए यूज होता था? लोगों को, अगर आपने जस्ट सपोज आपने कोई नोट्स बना के रखा है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि कल को जाकर अगर आप कोई चीज भूल रहे हो, तो वो लिखी हुई चीजों के वजह से आपको वो चीज याद करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? द स्क्रिप्ट इज यूज फॉर परमानेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। परमानेंट रिकॉर्ड्स के लिए हम स्क्रिप्ट का क्या करते थे? यूज करते थे, ठीक है। सो चैप्टर के अंदर मैंने बहुत ज्यादा अच्छी तरह से डीपली आप लोगों को सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, बट यहाँ पर हमें शॉर्ट में आंसर लिखना है। सो इसीलिए मैं आप लोगों को वन लाइन आंसर बता रही हूँ, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को। स्क्रिप्ट क्या लिखोगे? यूज ऑफ स्क्रिप्ट का अगर आ गया आपको क्वेश्चन, तो आप क्या लिखेंगे? द स्क्रिप्ट इज यूज फॉर परमानेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। स्क्रिप्ट का यूज होता था परमानेंट रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स में, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर में तो चैप्टर नंबर 10 यहां से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा हुआ है बच्चों? आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। तो इनमें से जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, उनके आंसर आपको कैसे लिखने हैं बच्चों? इन अ वन सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर ही आपको क्या करना है? आंसर को लिखना है, ठीक है। एक सेंटेंस से ज्यादा बड़ा आंसर आपका होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है? वेयर डिड द पीपल इन अ न्यू स्टोन एज, मतलब न्यू स्टोन एज के अंदर पीपल ने, मतलब लोगों ने कहां पर इस्टेब्लिश किया था विलेज सेटलमेंट? उन्होंने कहां पर विलेज सेटलमेंट स्टार्ट किया था? बताओ। बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। जो रिवर्स थे, रिवर जो अलग अलग नदियां होती थी, वो नदियों के किनारे से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? इस्टेब्लिशमेंट करना शुरू कर दिया था विलेज सेटलमेंट को, ठीक है। विलेज सेटलमेंट को स्टार्ट कर दिया था उन्होंने कहां पर? बैंक ऑफ द रिवर, मतलब कि जो नदी के जो किनारे होते हैं, नदी के जो किनारे होते हैं, वहां से उन्होंने रहना शुरू कर दिया था, वहां पर घरों को बनाना शुरू कर दिया था और एक विलेज को इस्टेब्लिश करने में लग गए थे, ठीक है। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों? आंसर इसके अंदर क्या जाएगा? The people in a new stone age established their village settlement in a bank of the river, ठीक है। कहां पर लिखोगे आप? On the bank of the river, ठीक है। On the bank of the river, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट आर्टिकल्स, एक मिनट, हाँ मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ यहाँ पर।
क्वेश्चन यहाँ पर ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों। वेयर द हड़प्पन, ओके। सो जो हड़प्पन जो थे, ठीक है, उनके द्वारा जो बनाए गए जो चीजें थी, मतलब कि जैसे आर्ट वाली जो चीजें होती है ना, आर्ट क्राफ्ट वाली जो चीजें होती है, वो आर्ट क्राफ्ट वाली चीजें उन्होंने कहां से बनाने शुरू कर दिए थे। ये जो क्वेश्चन है क्या पूछा हुआ है। हाँ, ओके। व्हाट आर्टिकल्स वेयर द हड़प्पन हड़प्पन क्या है हड़प्पन क्राफ्टमैन स्किल एट मेकिंग, ओके। सो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ठीक है, सो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर कौन कौन से आर्टिफैक्ट जो होते हैं, मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई हुई होती है, जैसे मटके बनाना है ना, ऐसी मल्टीपल चीजें जो बनाए हुए होते थे, वो उस टाइम पर कहां से उन्होंने मास्टर किया हुआ था, उस चीज के बारे में आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, ठीक है। सो कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कुछ रिवर्स दिए हुए हैं, और उस रिवर के बाजू से कौन सी किस तरह का विलेज सेटलमेंट, कौन सी कंट्री का विलेज सेटलमेंट शुरू हो गया था, वो चीज के बारे में आप लोगों को यहाँ पर आंसर पूछा हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा, ये देखो यहाँ पर रिवर और सिविलाइजेशन। सो इस रिवर के पास से कौन सा सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, या फिर कौन से सिविलाइजेशन कौन से रिवर के पास से शुरू हुआ था, ये आंसर आपको क्या करना रहेगा, फिल करना रहेगा, ठीक है। सो सबसे पहला आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कौन सा रिवर दिया हुआ है, होंगहे, ठीक है। होंगहे, तो ये कहां पे से शुरू हुआ था, चाइना से, ठीक है। होंगहे रिवर जो है वो होंगहे रिवर के पास से कौन सा सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, चाइना का, ठीक है, चीन का, है ना, उसका सिविलाइजेशन शुरू हुआ था। उसके बाद इंदुस, ये जो इंदुस रिवर है, यहां पे से हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू हुआ था। कौन सा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है इजिप्ट। सो इजिप्ट का जो सिविलाइजेशन है वो कौन से नदी के पास से शुरू हुआ था, नील नदी के पास से। कौन से नदी के पास से बच्चों, नील नदी के पास से शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद मीसोपोटामिया, मीसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है, मीसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है वो कहां से शुरू हुआ था, टाइग्रीस जो रिवर है, वहां से यहां पर क्या हुआ था, सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इस चार्ट को इस तरह से फिल करना है, इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं कि कौन से रिवर के पास से कौन से कंट्री का सिविलाइजेशन या कौन से जगह का सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, ठीक है। हमने याद कर लिया कहां पे से, इंदुस के पास से हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, है ना। सो यही सारी चीजें आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बेस पर आपको लॉन्ग एंड ब्रीफ आंसर्स भी पूछे जा सकते हैं, तो उन ब्रीफ आंसर्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। उस आंसर्स को हम डायरेक्टली यहां पर लर्न नहीं करवा सकते, है ना। सो उस आंसर को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नोट डाउन करो आंसर, आपके पास जो जहां से भी आप टेक्स्ट बुक में से आंसर आप ढूंढते हैं, वहां से आप आंसर ढूंढिए, उसको लर्न करने का ट्राई कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर से यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको और कौन से चैप्टर्स के अंदर डाउट है। कोई भी चैप्टर, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे ईवीएस 1, ईवीएस 2, जो भी सब्जेक्ट है, आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है क्वेश्चन आंसर्स में, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर से करना, सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।